शॉर्टेज क्यों रहती है जबकि गग्गरगढ़ का पानी आ रहा है, हुसैनी वाला बॉर्डर से इतना पानी आ रहा है, फिर हमारे राजस्थान में पानी की शॉर्टेज क्यों है यार? तो बताएगा, सवाल का जवाब देगा। पानी की शॉर्टेज क्यों है राजस्थान में जबकि इतना पानी आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, गग्गर फ्लड में पानी आया हुआ उफान। फिर हमारे किसान रो रहे हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, कस्सियाँ लेके भाग रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेडिटेशन हो रहे हैं। कोई बताए क्वेश्चन? आज का बर्निंग टॉपिक है, अभी आपने अखबार में पढ़ा है। इसके लिए मैं एक दो बार आपको हिंट भी कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ आपको। राजस्थान कैनाल की ऐसी क्या भूगोलिक रचना है, आपको भूगोल में तो नहीं पढ़ा होगा कि क्या डिफरेंस है सूरजगढ़, अनूपगढ़ और इनके सबके अंदर भूगोलिक, और क्यों पानी शॉर्ट हो जाता है, और क्यों सूरजगढ़ के अंदर सेम आई हुई है, गांव के गांव डूब गए सेम से। पानी का जो प्रेशर इकट्ठा हो जाता है ना डिप्रेशन में, उसकी सेम से डूब गए। कोई एक बच्चा जवाब दे, मैं उसको टॉप ऑफ द दिस आज सेक्शन का टॉप बच्चा दूँ। बड़ा बड़ा ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से नोट करो अपने आज जैन में। और ये कल्पतरू क्या है, कल्पतरू के बारे में बताओ, जो पदमपुर में क्या करता है ये, और ये बिजली कहाँ दे रहा है, और कैसे बिजली बन रही है? आप बिल्कुल ये 30 किलोमीटर कितनी लेबर काम कर रही है वहाँ पे, कोई बता सकता है बच्चा? आपके जो न्यू टाइप्स है, आपके जनरल नॉलेज है, आसपास ही घूमती है, पर हम उसको पकड़ते नहीं हैं। ये जो कल्पतरू है ये 7.5 मेगावाट यूनिट बिजली प्रोड्यूस करता है। 60 से 70 लोग इसमें काम करते हैं, और ये जो सरसों की पड़नी है इससे चलता है। और इसके लिए हमने डिमांड आगे रखी थी कि ये सरसों की पड़नी हमारे राजस्थान में बहुत होती है, अगर ऐसे कल्पतरू प्लांट जैसे हम 5-6 प्लांट लगा दें अपने राजस्थान के अंदर, तो पानी की लिफ्टिंग जो राजस्थान केनाल से होती है, 3 जगह लिफ्टिंग होती है, ऊपर तक जाता है पानी काफ़ी आएगी, तो ये लिफ्टिंग हम इन प्लांट से कर सकते हैं, और ये बिजली की काफ़ी हद तक की मात्रा को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये अभी सजेशन चल रहा है, देखिए कौन सी गवर्नमेंट आती है जो इसके लिए स्टेप उठाती है। दूसरा मैं आपको वर्णन करना चाहूँगा कि जो सूरजगढ़ है और अनूपगढ़ है, उनके अंदर 9 फीट का डिफरेंस है। 9 फुट सूरजगढ़ ऊंचा है, और नीचे जो है सूरजगढ़ अनूपगढ़ की भूमि वो 9 फीट नीचे। हमारे यहाँ 1980 के अंदर शिवचरण माथुर की मिनिस्ट्री थी, जब वो सीएम हुआ करते, तो उस समय ये दिमाग में बनाया गया कि क्यों ना हम बिजली के 2 टर्बाइंस, 2 प्लांट्स ऐसे लगा दें जिससे हमारे यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस हो सके। तो एक तो बिरबाग के पास ऐसा प्लांट लगाया गया जिससे 4.5 मेगावाट बिजली उस पानी के रोटेशन से नीचे गिरेगा जब, तो उससे पैदा हुआ। और एक उससे 10 किलोमीटर आगे अनूपगढ़ साइड पे लगाया गया, प्लांट लग गया, पैसा लग गया, खूब सारा प्लांट लगाया गया, और प्लांट की स्टार्टिंग थी उस दिन, मुझे भी याद है, मैं भी उन दिनों में वहीं था। तो जब वो प्लांट के अंदर पानी छोड़ा गया, तो जो उसकी टरबाइन थी उनको उस पानी से घूमना था, तो वो टरबाइन घूमने की जगह सिल्ट की वजह से वो टरबाइन ब्लॉक हो गई, जाम हो गई। तो वो जितना बड़ा फेलियर था हमारा हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट था, वो 4.5 करोड़ करोड़ों रुपये खर्च हुए थे हमारी राजस्थान कंपनी के, वो दोनों के दोनों जाम हुए। किसी दिन उनके अवशेष देखना चाहो तो आप जाके बेटवा लेट पर देखिए, उनके अवशेष लगे हुए हैं, वो प्लांट बेकार हैं। तो एक हमारी ये योजना का बहुत बड़ा फेलियर हुआ था सर, कि हम पानी की समस्या को और बिजली की समस्या को कैसे दूर करें, जबकि हमारे पास इतना पानी होने के बाद। दूसरा क्वेश्चन, अभी ये पढ़ रहे थे तो अनूपगढ़ ब्रांच का है, बिंजौर के पास जो पाकिस्तान को, जो हमारा गरसाना का, सुनने में बच्चे बात को सुनो आप वहीं के सभी बच्चे हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये बिंजौर के पास में जो अनूपगढ़ साइड पे जाते हैं, जो पाकिस्तान हमारे पास में पड़ता है, जहाँ कहते हैं कि उनकी लैला मजनू की दरगाह भी है बिंजौर के पास में, ऐसा सुनने में मिला है, हिस्टोरिकल प्लेस में हमारी। वहाँ पे दिए भी जलते हैं वीरवार को, हर वीरवार को वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे बिंजौर के पास जला के करते हैं। तो वहाँ पे एक फॉल है, वहाँ पर जो गग्गरगढ़ का पानी है वो सारा का सारा एक फ्लो के साथ अनूपगढ़ से होता हुआ, बिंजौर होता हुआ पाकिस्तान चला जाता है। वो पाकिस्तान जाके उनकी खेती वहाँ पे होती है, उनका बहुत बड़ा, अभी आपने नाम सुना भी होगा, भावलपुर मंडी। भावलपुर मंडी को अपने डैमेज किया था ना 20 ओवर के अंदर, भावलपुर मंडी के पास पानी जाता है, और वहाँ पे उनके सारा जितना चावल की फसल है उनको वो कल्टिवेट करते हैं। हमारे पास पानी को रोकने का एक उपाय है कि अगर हम ये 10 किलोमीटर लंबा कच्चा बांध, कोई पैसा नहीं लगाएं, तो कच्चा बांध जेसीबी से
ये अगर हम अनूपगढ़ ब्रांच साइट में बना देते हैं तो हम 6 महीने तक वो घगर फट के पानी को काम नहीं दे सकते। आज 70 साल से हमारी ये योजना फेल हो रही है, हम उसको कर नहीं पा रहे। और अगर यही पानी अनूपगढ़ ब्रांच में डलता है तो 6 महीने तक अनूपगढ़ ब्रांच चल सकती है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ पानी और मैन पावर को हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए राजस्थान पानी से सफल है। राज्य के अंदर बहुत शॉर्टेज है, उसी कारण से हमारे पास में उगता है चावल, बहुत कुछ उगता है। अनूपगढ़ आता है अपने हनुमानगढ़ का पानी आता है, वो सब निकल जाता है। हज़ारों क्यूसेक, लाखों क्यूसेक पानी हुसैनी वाला बॉर्डर से पाकिस्तान चल रहा है। तो राजस्थान के अंदर अगर यही पानी अगर आ जाए, यहाँ के डिप्रेशन में आ जाए ये पानी, तो राजस्थान को सुधार हो जाए। राजस्थान के वो गांव बिरद्वार के आगे के जो गांव पड़े हुए हैं, सब मट्टी मंडी है, घरसाना मंडी है, वो पुणे आबाद हो गया, मोरगढ़ तक आबाद हो गया। तो राजस्थान के अंदर योजना की आवश्यकता है और भौगोलिक जो संरचना है उसके बनाने की आवश्यकता है और आप लोगों के मनोबल की आवश्यकता है, तब हम पानी को सार्थक कर सकते हैं। ये आपसे संबंधित, आपके अखबार से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन बताएं कि अनूपगढ़ ब्रांच का बहुत बड़ा विषय है, हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्यों ना उस बिरद्वार घाट के बनाएं और इस पानी को जो पाकिस्तान का पानी है उसको क्यों ना हम अपने इलाके में लेके आएँ, जाए सिर्फ निकालें, क्यों नहीं।